हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन होगा आपका VBI क्वेश्चन, जिसको बोला जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, जो 2024 में होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए हूं। तो दोस्तों, आपका 100% क्वेश्चन क्या मेरे चैनल पर पूरा टच करेगा एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों, आप एक बार तो आजमा कर देखिए, तब आपको पता चलेगा हाँ कितना में कौन है। तो इसलिए दोस्तों, आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज जुड़ जाइए। आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। पूरे सुटेबल क्वेश्चन को क्या यहां पर सॉल्व किया जाता है पूरे। तो इसलिए दोस्तों, अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार गए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों, यारों, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी और फुआ हुआ, काका काकी या हुआ के लड़कों के पास ये वीडियो सेंड करने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए। वो भी अगर लड़का अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहता है 2024 में, अगर उनका एग्जाम होगा मैट्रिक का, तो भी इस वीडियो को देखकर अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करना भूले मत। तो चले दोस्तों, हमारा चैप्टर होगा बहुपद। बहुपद के हमारा वीडियो, ये बहुपद से हमारा वीडियो का आज 5वां वीडियो का बनने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुपद में वही क्वेश्चन हम 5वां वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपका त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने को इसमें सिखाएंगे। 5वां वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने को सिखाएंगे। वो भी त्रिघातीय बहुपद किस प्रकार कैसे निकाला जाता है, वो भी सरल भाषा में आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, आप पूरे का वीडियो में बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। हम वीडियो कितने बजे डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो पूरे आपके बायोडाटा आपको नहीं मिलेगा, ये जानकारी आपको नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी के चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टेबल से जैसे जैसे का वीडियो अपलोड अगर किया जाए तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चले दोस्तों, मेरा वीडियो नंबर 5 और सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न होगा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का। त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए पूरे। आइए, आप सभी को हम सिखा रहे हैं त्रिघातीय बहुपद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। चौथा वीडियो में हम आप सभी को सिखा दिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने को। और द्विघातीय बहुपद निकाला, अगर द्विघातीय बहुपद निकालना होगा, अगर संयोजकों का योगफल दे दिया है और संयोजकों के गुणनफल दे दिया है, तो द्विघातीय बहुपद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो क्वेश्चन आपको क्या वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 में आप सभी को बता दिए। अगर आप नहीं सीखे होंगे, नहीं देखेंगे, तो जाइए वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 पर जाकर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और द्विघातीय बहुपद में वो भी आपको सिखाए। अगर कहीं द्विघातीय बहुपद क्या निकालने को बोलेगा और बोल दिया कि शून्यक दिया है दुगो,
शून्यक दिया है और द्विघातीय बहुपद बोले क्या ज्ञात करने को, तो भी क्वेश्चन आपको सेट नंबर 4 में, वीडियो नंबर 4 में मिलेगा। जाकर एक बार पूरी बारीकी से सुटेबल स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हम बना रहे, अगर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप वीडियो लिखिए वहां पर कि कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताया जाए, फिर उसी क्वेश्चन पर क्या वीडियो मेरा बनेगा। मेरा प्रयास है कि पूरे आपको सिखा देना, पूरा जीरो लेवल से हीरो बना देना। तो इसलिए दोस्तों अगर मैथ में पूरे आप कमजोर है ना तो हम पूरे आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहिएगा तभी हम सिखा पाएंगे, और चैनल पर नहीं होइएगा तो नहीं सिखा पाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को नहीं देखिएगा फिर भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे दिया रहेगा कि एक त्रिघातीय बहुपद, क्या लिखा है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे चाहे निकाले। एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक शून्यक 5, 1, 2 है। क्या बोलता है प्रश्न कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 5 है, 1 है और 2 है। शून्यक 5, 1, 2 है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वही क्वेश्चन आप सभी को आज सीखने को मिलेगा, त्रिघातीय बहुपद। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 2024 में होने वाला जो एग्जाम है बिहार बोर्ड, जो आपका मैट्रिक के, उसमें क्वेश्चन 100% के 100% मेरा फुल का गारंटी है कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा इस चैनल से। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेगा तभी तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना तो अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो पुराना वीडियो आपके पास का माने दिखने को मिलेगा। न्यू वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते वीडियो के तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर और एक बात सुन लीजिए, अगर आप 2024 में मैट्रिक एग्जाम में अगर आप क्या करते 400 नंबर से अगर अधिक ला देते हैं तो आपको क्या साइकिल प्राइज दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पूरे का जटिल मेहनत करना है, पूरे मैथ से पूरा का डरना नहीं है, भागना नहीं है। पूरे आपको मैथ से क्या करना है, युद्ध करना है। जीरो से हीरो बनाया जाता है इस चैनल पर। इसलिए जो इस चैनल से जुड़ा होगा वो देखिए पूरे मैथ में हीरो बन जाएगा पूरा। अगर बेसिक से सिखाया कुछ नहीं आता वो भी का मैथ बनाना सीख जाएगा, उसको भी मैथ बनाना आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो चले दोस्तों हम आप सभी को क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप सभी को क्या सिखाने का प्रयास करते हैं।
तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप सभी को इस क्वेश्चन को हम सिखाते हैं किस प्रकार त्रिघातीय बहुपद निकाला जाता है। जब शून्यक दिया रहता है तो शून्यक से कैसे त्रिघातीय बहुपद निकाला जाता है। तो आइए आप सभी को आज वही इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, इस प्रश्न में दिया है, माने सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है प्रश्न में? आपका दिया है कि अल्फा के जो मान दिया 5 दिया है। पहला मान अल्फा है, बीटा के मान है, गामा के मान है। तो अल्फा के मान कितना 5 और बीटा के मान 1 तथा गामा के मान कितना 2। जब ये अल्फा बीटा गामा अगर आपको समझ में आता होगा तो ये क्वेश्चन पूरा का बारीकी से क्वेश्चन बनेगा। ये इसको मान लिया अल्फा के मान 5, बीटा के मान क्या 1 और गामा के मान कितना 2। तो आप सभी को क्या अल्फा बीटा और गामा के मान आपको पहचानने को आगे कौन अल्फा है कौन बीटा है, तब उसके आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। जब त्रिघातीय बहुपद सूत्र से चलेगा तो फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस यहाँ प्लस हो, यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघातीय बहुपद सूत्र। अब उसी प्रकार हम क्या करें, मान को बारी बारी से रखेंगे, रखने का क्या करेंगे कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x के देखिए x³ x² x का मान तो कहीं पर प्रश्न में दिया नहीं है, तो हम क्या जैसे है सूत्र में उसको उतार देंगे, x³ तो x³ उतार देंगे। अब देखिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखना अल्फा के मान कितना 5 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान कितना 1 प्लस है तो प्लस, गामा के मान कितना 2 तो 2 लिख दिए। और अब इंटू में कितना x² अब प्लस। अब देखिए फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखना है अल्फा के मान कितना 5 और दोनों के बीच में अल्फा गुणे बीटा करिए तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो इसके दोनों के बीच में क्या गुणा है तो 5 गुणे और बीटा का मान 1 और फिर प्लस है फिर बीटा तो बीटा का मान 1 और गुणे गामा के मान 2, फिर क्या प्लस है तो प्लस गामा के मान 2 और गुणे अल्फा के मान 5 और इंटू में x माइनस फिर अल्फा के मान कितना 5 और गुणे बीटा के मान कितना 1 और गुणे गामा के मान कितना 2। आ गया आप सभी को मान रखने को। अब देखिए क्या करेंगे x³ माइनस, अब सबको जोड़ देंगे तो 5 1 6 6 2 8 8 में x² से गुणा करते हैं x², 8 x² हो गया प्लस तो प्लस। अब इसको देखिए 5 1 कम 5 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 5 10 इंटू एक्स माइनस 5 का 5 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करेंगे उसके आगे हम उस
अब उसे हम क्या करें, बारीकी से पूरे का सल पर पूरे देखिएगा। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे, इसके माइनस 8x² आप प्लस लिखेंगे। देखिए 5 गो 2 गो 7 गो 7 और 10 17 इंटू एक्स माइनस 10। ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद निकल गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना, x³ माइनस 8x² प्लस 17x माइनस 10। यही आपके क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर उसी प्रकार कहीं एग्जाम में आप जाइएगा, कोई बोल देगा ऐसे एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक कहीं दे दिया, यहां पर मान लीजिए -2 दे दिया, माने अभी माइनस वाला मत सीखिए, पहले कोई 2 दे दिया, कोई 0 दे दिया, कोई 1 दे दिया, कहीं 1 दे दिया। क्या आपसे ये त्रिघातीय बहुपद अगर बोला जाए निकालने को, तो क्या आपसे नहीं निकलेगा ये त्रिघातीय बहुपद? ये पूरे इसी प्रोसेस पर ही सवाल बनेगा। अब देखिए, और नहीं आएगा निकालने को तो फिर समझने का कोशिश कीजिए, पूरा वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब क्या हॉल में लिखेगा, दिया है अल्फा के मान कितना 2 है, 2 अल्फा के, बीटा के मान कितना 0, गामा के मान कितना 1। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया वो इतना। अब देखिए, अब इसके आगे समझना है, इसलिए लिखे त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र को ये थोड़ा सा फॉर्मूला को याद कर लेना है। क्या याद करना है कि x³ माइनस अल्फा ओपन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्लोज ब्रैकेट इंटू x², फिर लिखे प्लस ओपन ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में x, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, याद करके तब क्या करिएगा, इसके सामने मान को रख देना। कैसे, और x³ है तो x³ माइनस तो माइनस, यहां पर देखिएगा अल्फा के मान 2 तो 2, प्लस तो प्लस, बीटा के मान 0 तो 0, प्लस तो प्लस, गामा के मान 1 तो 1, x² है तो x² प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा यहां पर अल्फा के मान कितना 2 गुणे, बीटा के मान 0 प्लस बीटा के मान कितना 0 गुणे, गामा के मान 1 प्लस गामा के मान 1 गुणे अल्फा के मान 2 हो गया। तब x है तो x माइनस है तो माइनस अल्फा के मान, फिर अब यहाँ पर देखिए अल्फा के मान 2 गुणे, बीटा के मान 0 गुणे, गामा के मान 1 हो गया। अब देखिए क्या करना है, x³ होते x³ माइनस तो माइनस, अब 2 गो में 0 जोड़िए, 2 में 0 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़िए तो कितना जगह 3 हो जाएगा, तो इंटू में x² प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको 2 में 0 से गुणा करें 0, प्लस है तो प्लस, अब 0 में 1 से गुणा करें तो क्या जगह 0, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुणा करें तो क्या जगह 2। अब x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0। अब काम करना है, x³ तो x³ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या 3x² प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए 0 में 0 जोड़िए तो 0, 0 में 2 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, इंटू में x है तो x, माइनस तो माइनस, 0 है तो 0। अब देखिए क्या करना है, x³ माइनस 3x प्लस जोड़िएगा तो क्या 2x होगा, 2x होगा। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद कि x³ माइनस 3x² प्लस 2x,
आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। अब चलिए, अब उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में गए, कहीं आपका क्वेश्चन ऐसे दे दे, मान लीजिए कि अल्फा के मान कभी 1 दे दे, कहीं बीटा के मान कहीं 2 दे दिए लगातार, कहीं गामा के मान माइनस, कहीं 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 गामा के मान कहीं 3 दे दिए, क्या ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। उसके लिए क्या दूसरा अमेरिका से कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसी प्रोसेस पर बनेगा। तो लंदन अमेरिका जाने की कोशिश मत कीजिएगा, इंडिया में है तो इंडिया में रहने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आप सभी को एक क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते, आप समझने का प्रयास कीजिए। बार बार आप सभी को हम क्या करते, कोशिश करते कि आप सभी को मैथ में पूरा माने बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी को बताने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरा बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हो जाएगा, दिया है आपके प्रश्न में, क्या दिया है, अल्फा के मान कितना 1, बीटा के मान कितना 2 और गामा के मान कितना 3 हो गया। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, देखिएगा, इसलिए लिखना है कॉपी में त्रिघातीय बहुपद सूत्र से। तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है त्रिघातीय बहुपद सूत्र। अब काम करना है, देखिएगा, पूरा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा तो सवाल पूरा आसानी से बनेगा। तो देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको सूटेबल या आपको बताइए, पूरे आपका ब्रेन में ही समा जाएगा। चलिए, अब आप अल्फा के मान देखिए, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखिएगा, माइनस है तब माइनस, ओपन ब्रैकेट तो ओपन ब्रैकेट, अल्फा के मान कितना 1 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान 2 प्लस है तो प्लस, गामा के मान 3 इंटू में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अल्फा के मान कितना 1 गुण है, बीटा के मान कितना 2 प्लस, बीटा के मान कितना 2 दोनों के बिचवा में गुणा है तो गुण है, गामा के मान कितना 3 प्लस, गामा के मान कितना 3, आप फिर क्या लिखिएगा भैया, यहां पर अल्फा के मान कितना 1 इंटू में एक्स माइनस अल्फा के मान कितना 1 गुणे, बीटा के मान कितना 2 गुणे, गामा के मान कितना 3। तब क्या करना है, देखना है, देखिएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो, तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया तो प्लस उतार दिए, एक्स क्यू माइनस तो माइनस जोड़ कर एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिए, प्लस तो प्लस, 2 में क्या करना है, 1 से गुणा तो 2 1 कम 2, 2 में 3 से 2 3 6 प्लस तो प्लस, 3 में 1 से तो 3 इंटू में एक्स माइनस, 1 में 2 से 2, 2 में 3 से तो 2 3 6। अब देखिए, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 गो 6 गो 8 गो 8 गो 3 गो 11 गो, एक्स माइनस 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना होगा, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के। त्रिघातीय बहुपद निकालने को बोलेगा और बहुपद के शून्यक दिया होगा x 1 2 3, तो इसका आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। अब उसी प्रकार एग्जाम हॉल में कहीं गए, आप दे दिया ऐसे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, कहीं दे दे -1 2 3 है, ऐसे दे दिया, तब किस प्रकार बनाएगा। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस सब को मिटा देते, देखिए इसको भी मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब लिखना है आपको, क्या लिखना है,
हॉल में लिखना है, दिया है क्या दिया, अल्फा के मान -1, बीटा के मान कितना 2, गामा के मान कितना 3। तब इसलिए लिखेगा त्रिघातीय बहुपद सूत्र से x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये लिख दीजिए फॉर्मूला। तब ये x³ माइनस है माइनस अल्फा के मान -1 तो रखेगा 1, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान 2 तो 2 रखेगा, प्लस है तो प्लस, फिर गामा के मान कितना 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब अल्फा के मान कितना -1 गुण है, बीटा के मान कितना 2 फिर प्लस, अब बीटा के मान कितना 2 गुण है, गामा के मान कितना है 3 फिर प्लस, गामा के मान कितना 3 फिर गुण है, अल्फा के मान कितना -1 तो ब्रैकेट में -1 लिख लीजिए छोटा सा ब्रैकेट में। आप बार का क्लोज ब्रैकेट इंटू में एक्स माइनस, फिर अल्फा के मान कितना -1 तो ब्रैकेट में ले लीजिए -1 गुण है, बीटा का मान कितना 2 आप प्लस, गामा का मान कितना 3। अब उसे क्या करना, मान को रख दिए, अब उसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x³ माइनस, अब यहां पर देखिएगा -1, 3 गुआ 2 गो 5 गो इंटू में एक्स स्क्वायर अब प्लस, -1 में 2 से गुणा तो -2 प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुणा 2 तो 6 प्लस है तो प्लस, 3 में -1 से गुणा तो प्लस माइनस कितना जगह 3 एकम 3। अब इंटू में एक्स है अब माइनस, अब देखिए माइनस है, -1 में 2 से गुणा तो -2 में 3 से गुणा तो -6 तो -6 हो गया। अब लिखेंगे यहां पर देखिए x³ माइनस, अब ये -1 में से 5 नहीं घटे तो प्लस में 4 एक्स स्क्वायर अब प्लस -6 है -2 है तो -2 आप प्लस 6 में से 3 घटाइए तो 3 इंटू में एक्स माइनस में प्लस हो जाएगा तो 6। अब लिखना पड़ेगा कितना x³ माइनस 4x² अब प्लस, अब देखिए यहां पर लिखना पे -2 में से घटेगा 3 घटेगा तो कितना जाएगा, a -2 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 1 प्लस में जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इंटू में x अब प्लस में 6, तब लिखना पड़ेगा x³ माइनस 4x² आप प्लस एक गुणा कर देते x अब प्लस 6। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही हुआ, त्रिघातीय बहुपद निकल गया। अब उसी प्रकार कहीं प्रश्न आपका दे दे, कैसे दे दे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य कहीं दे दिया, यहां पर मान लीजिए कहीं दे दिया यहाँ पर 3 कहीं यहाँ पर क्या दिया -1 3, 0 दे दिया, तब किस प्रकार बनेगा, तो उसी प्रकार बनेगा। देखिएगा हाँ देखिए इस सब को हम हटा देते हैं, अब ध्यान से देखना है। देखिए अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान -1 है तो -1, बीटा का मान कितना है 3 है, गामा का मान कितना है 0 है, रख दे। तो इसलिए लिखे त्रिघातीय बहुपद सूत्र से तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फॉर्मूला। अब इसके बराबर देंगे x³ लिखेंगे x माइनस तो माइनस ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान -1 प्लस तो प्लस बीटा के मान 3 तो यहाँ पर 2 के जगह पर 3 प्लस है तो प्लस गामा के मान कितना 0 तो 3 के जगह पर 0 x² क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट x² तो x² प्लस है तो प्लस, अब ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान -1 का गुण है बीटा के मान 3 तो जो 2 के जगह पर 3 कर दीजिए प्लस है तो प्लस बीटा के मान कितना बीटा के मान 3 तो यहाँ पर 2 के जगह पर 3 कर दीजिए गुण है, गामा के मान कितना गामा के मान 0 तो 3 के जगह पर 0 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस गामा के मान कितना
जीरो, तो यहाँ पर जीरो कर दिया। अल्फा का मान -1। अब एक्स है तो एक्स माइनस, तो माइनस अल्फा के मान -1, बीटा के मान कितना 3, गामा के मान कितना 0 रख दिए मान। अब उसे सॉल्व कर दीजिए। माइनस देखिए -1 है ना, तो -1 प्लस तो प्लस 3 में 0 जोड़े तो 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस, -1 में 3 से गुणा करे तो -3, प्लस है तो प्लस 3 में 0 से गुणा करे 0, प्लस है तो प्लस है तो प्लस 0 में 1 से गुणा करे 0, 0 में -1 से गुणा 0, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, -1 में 3 से गुणा 3, 3 में गुणे होगा यहाँ पर गुणा, -1 में 3 से गुणा -3, -3 में 0 से गुणा तो क्या जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पर -1 में से 3 तो घटेगा नहीं है, तो इसलिए प्लस में 2 आई 12 वाला माइनस है, यानी एक्स की उतारेंगे माइनस उतारेंगे घटाएंगे तो 2x²। अब यह प्लस तो प्लस है, 3 है माइनस में तो -3 और 0 में 0 जोड़िए तो क्या जाएगा 0, एक्स है तो एक्स है प्लस, ये हो जाएगा कितना प्लस से माइनस माइनस क्या जाएगा खत्म। ये अब लिखेंगे यहाँ पर x³ माइनस तो -2x², देखिए 2x², अब प्लस है तो प्लस, अब 3 में 0 जोड़िए तो कितना होगा -3 हो जाएगा। हो गया, यही हमारा क्या हो गया त्रिघातीय बहुपद हो गया। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को त्रिघातीय बहुपद का मान निकालने को आ गया। अगर नहीं आया होगा तो और हम इस पर एगो दूगो प्रश्न और देख लेते हैं, आप पूरे बारीकी से आप सीख लीजिएगा। देखिए और कई प्रश्न दे दिया, कहीं -1, कहीं -2, कहीं -3 लगातार दे दिया, सब माइनस में दे दिया, तब कैसे बनेगा। माइनस प्लस कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर जो मान दिया होगा वही मान यहाँ पर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, किधर गया डस्टर, तो देखिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी सवाल दे दे। देखिए माइनस प्लस कुछ भी दे दे, सही सही मान रखिएगा, सही सही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, पक्का आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। देखिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, अल्फा के मान -1, बीटा के मान -2, गामा के मान -3, ये दे दिया प्रश्न। तब बोलते हैं इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से, तो त्रिघातीय बहुपद सूत्र से चलेंगे तो यहाँ पे x³ होते x³ माइनस, तब माइनस अल्फा के मान देखिए -1, अल्फा के मान -1। तो अब देखिए उसको क्या करना है, छोटा छोटा ब्रैकेट में रखिएगा, सिंबल क्या माने दो गो पास में रहेगा तो ब्रैकेट में लिया जाता है, गुणे सॉरी प्लस में है तो प्लस दीजिएगा, बीटा के मान -2, फिर गुणे गामा के मान कितना -3 हो गया। और तब लिखिए इंटू में x² प्लस तो प्लस, अब अल्फा के मान कितना -1, गुण है बीटा के मान -2, प्लस बीटा के मान कितना -2, गुण है गामा के मान कितना -3, फिर प्लस गामा के मान कितना -3, गुण है अल्फा के मान कितना -1। अब ब्रैकेट क्या क्लोज कर दीजिएगा, आप फिर इंटू में एक्स माइनस
अल्फा के मान कितना -1 गुणे बीटा का मान कितना -2 गुणे गामा का मान कितना -3 हो गया। अब उसे सॉल्व करना है। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस से माइनस है तो माइनस। अब याद -1 है ना, तो देखिए -1 प्लस माइनस -2 या प्लस होगा, सॉरी ये प्लस प्लस सवाल में प्लस माइनस -3 इंटू में x², फिर प्लस है तो प्लस -1 में -2 से गुणा तो +2 में प्लस है ना, फिर प्लस। अब -2 में -3 से गुणा तो 2 3 6 प्लस है तो प्लस, -3 में -1 से गुणा तो 3 कम 3 इंटू में x हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए माइनस है तो माइनस इंटू -1 में -2 से गुणा तो 2 में -3 से गुणा तब -2 3 6। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना है x³ माइनस, तो देखिए -1 माइनस में प्लस तो 3 को 2 को 5 गो इंटू में x² प्लस। अब यहाँ पर देखना है 2 गो 6 गो 8 गो 8 गो 3 गो 11 गो x माइनस माइनस में प्लस। अब लिखना है x³ माइनस -1 -5 तो -6x² प्लस 11x प्लस 6। तब लिखना पड़ेगा x³ माइनस माइनस प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होगा, यही होगा। उसी प्रकार का ही एग्जाम हॉल में गए अगर आपका क्वेश्चन दे दे कैसे, ऐसे देखिएगा ध्यान से। लास्ट प्रश्न है त्रिघातीय बहुपद निकालने का, ये लास्ट प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरी बारीकी से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूरे समझने का प्रयास ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान से। क्वेश्चन दे दे कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5, -1, 2 है। ये क्वेश्चन दे दिया तो कैसे बनेगा, आइए आप सभी को हम सिखा रहे कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास आप लोग कीजिए, पक्का आप सभी से एक क्वेश्चन बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों पूरा का बारीकी से देखना है। लिखेंगे हॉल में दिया है, क्या दिया है, अल्फा के मान 5, बीटा के मान -1, गामा के मान कितना 2। तब इसलिए त्रिघातीय बहुपद सूत्र से तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस ओपन ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में, हाई ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्लोज ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। तो यहाँ x³ तो x³ माइनस है तो माइनस अल्फा के मान 5 प्लस है तो प्लस बीटा के मान -1 प्लस गामा के मान 2 इंटू में x² प्लस है तो प्लस। अब देखिए आप ओपन ब्रैकेट अल्फा के मान कितना 5 गुणे बीटा के मान -1 प्लस बीटा के मान -1 गुणे गामा के मान कितना 2 प्लस गामा के मान 2 गुणे बीटा के मान कितना 5 क्लोज ब्रैकेट। अब क्या हम करते हैं इंटू में x है तो x माइनस है तो माइनस, अल्फा के मान 5 बीटा के मान -1 प्लस है तो प्लस है, बीटा के मान कितना -1 गुणे गामा के मान कितना 2 प्लस है तो प्लस गामा के मान कितना 2 गुणे बीटा के मान कितना अल्फा के मान कितना 5 x है तो x माइनस अल्फा के मान कितना 5 गुणे बीटा के मान -1 गामा का मान कितना 2।
अब काम करना है, देखिएगा एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, प्लस माइनस माइनस, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 5 में माइनस 1 से गुणा -5, प्लस है तो प्लस, 1 में -1 में 2 से गुणा तो -2, प्लस है तो 2 पचे 10 इंटू एक्स माइनस में 5 में -1 से गुणा -5, -5 में 2 से गुणा तो -10। अब लिखेंगे क्या, एक्स क्यू माइनस 5 -1 में से 2 घटाइए तो क्या जाएगा +1 इंटू में एक्स स्क्वायर, अब प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर -5 प्लस माइनस -2, अब प्लस में 10 इंटू में एक्स, आप माइनस माइनस प्लस कितना 10 हो गया। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 5 1 6 एक्स स्क्वायर, आप प्लस में कितना -5, 2 में से 10 घटेगा तो प्लस कितना 8 इंटू में एक्स प्लस 10। अब लिखना पड़ेगा कितना, आपको लिखना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर, आप देखिएगा 5 में से 8 घटाइए प्लस कितना +3 एक्स अब प्लस 10। इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका यही है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को त्रिघातीय बहुपद भी आ गया समझ में। आप बना सकते, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तब आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा हमको पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सभी को हम दूसरा प्रश्न सिखाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपका होगा, अब हम सीखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए इस अब दूसरा प्रश्न क्या हम आप सभी को सिखाने वाला हूं, जो आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको पूरे का बारीकी से क्वेश्चन का बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को आप सभी के सामने लेकर आ गए, पूरा बारीकी से आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। आप भी पूरे का समझने का कोशिश कीजिए। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए आप सभी को हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सिखाते हैं। देखिए कौन सा दूसरा प्रश्न है आपको बहुपद के, तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, पूरा सूटेबल, पूरा साधारण भाषा में आपका धाय मैथ में बनाइएगा, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो देखिएगा कोई आपका, देखिएगा प्रश्न कोई दे दे आपका, कैसे दे दे कि यदि a, b क्या देगा प्रश्न, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यदि a, b मान दे दिया है कि a, b जो है बहुपद है, a, b क्या है बहुपद, किसका बहुपद है px बराबर का यदि a, b बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर -11x प्लस 15, ये नहीं लिखे हैं, क्या लिखे, यदि a, b बहुपद px 2x स्क्वायर आप -11x प्लस 15 के शून्यक है, क्या है कि शून्यक है। जब बोलता है शून्यक है तब बोलता है या पत्तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकाले, चाहे 1/α प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करे चाहे निकाले,
यही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया, यही प्रश्न आपका 2022 में आया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को पूरे का बारीकी से समझने का कोशिश करना, पूरा अच्छी तरह से समझना है, पूरे सुटेबल क्वेश्चन को समझना है। तो इसलिए दोस्तों कब समझ में आएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा तब समझ में आएगा। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते सॉल्व करके आपको बता रहे कैसे सॉल्व किया जाए। तो किस तरह इस प्रकार सवाल आ जाए एग्जाम हॉल में, तो कैसे सॉल्व करें, किस तरह बनाएगा, यही क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो देखिए लिखना है हॉल में, हम हॉल में क्या लिखते हैं, चूंकि px है ना, px बराबर 2x² माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 15, ये आपका दिया है। ये क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। इसका घात कितना है, 2। जिसका घात 2 होता है उसका द्विघातीय बहुपद बोला जाता है, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, जिसका घात 3 होता है उसका त्रिघातीय बहुपद बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके जब आपका ये प्रश्न दे दिया है यहां तक, तो अब हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा के मान को क्या करना है, जानकारी कर लेना है। समझ में आया दोस्त। तो देखिए अल्फा और बीटा के मान आपको जानकारी हो जाएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सोने बहुपद का हमारा सोनियक, देखिए यहां से माने ए माने बोलता है कि ए और बी का मान आपको क्या करना है, बोलता है यदि ए कोमा बी बहुपद होगा, किसका बहुपद होगा, px, तो बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य है। तो आप 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले अभी यहाँ पर लिख दिए, माने बहुपद लिख दिए, द्विघातीय बहुपद को उतार दिए, px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 दे दिया। तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कैसा हम लिखेंगे, तो देखिएगा इसका मान, इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा आई बी नु है, माने x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक बाटा क्या जाएगा, x² का गुणांक। जब आपका x का गुणांक अब बाटा x² का गुणांक हुआ, तो x का गुणांक कितना, -11 है, अब बाटा में कितना 2 है, तो -11 अब बाटा 2। तो अब सुनिएगा, तो माइनस तो फॉर्मूला में होता है आपका, ये नहीं होता है, माइनस x का गुणांक अब बाटा, माने ये क्या होता है, शून्यों का योगफल, क्या होता है, शून्यों का योगफल। तो योगफल के क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो शून्यों का योगफल बराबर -x का गुणांक बाटा x² का गुणांक हो गया। अब काम करते देखिएगा, ध्यान से देखना है, बराबर है तो बराबर, -x है ना, तो माइनस x का गुना कितना है, तो -11 है, अब बाटा x का गुना कितना है, 2 है, यही नु है। यहां तक समझ में आ गया। और देखिए बराबर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 11 बटा 2, यानी शून्यों के योगफल कितना निकल गया, 11 बटा 2। शून्यों का योगफल कितना हो गया, 11 बटा 2। जब शून्यों का योगफल 11 बटा 2 हो गया, तब शून्यों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यों के गुणनफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा, कैसे, शून्यों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब देख रहा है, ये होता है आपके प्रश्न में क्या, अचर पद अब बाटा में x² का गुणांक। तो ये बराबर है, तो बराबर अचर पद कितना है, 15 नु है, तो 15, तो अचर पद आपका 15, अब बाटा में x² का गुणांक कितना, x² का गुणांक 2।
तो ये 15/2 हो गया किसका, शून्यकों का गुणनफल के मान हो गया। जब ये आपका शून्यकों के गुणनफल का मान हो गया तो अब क्या करना है, किसका मान निकालना है, अल्फा 1/α प्लस 1/β के मान। तो अब यहां पर लिखना है अब 1/α प्लस 1/β बराबर, तो 1/α तो 1 है, तो 1/α के मान देखिएगा कितना, अल्फा के मान सॉरी सिंगल यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा ना। अब देखिए 1/α प्लस 1/β है, तो उसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1/α प्लस 1/β के एलसीएम क्या जाएगा, 1 α इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या जाएगा बीटा। तो अब अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो यहाँ पर अल्फा अल्फा मैच कर गया, क्या नहीं मैच किया है, यहाँ पर क्या नहीं है, बीटा। तो बीटा नहीं, तो बीटा में 1 से गुणा कर दिए बीटा, अब प्लस है तो प्लस, समझ में आया नहीं आया होगा। अल्फा और बीटा के एलसीएम, किसी भी संख्या के एलसीएम निकालिया, अगर वो एलसीएम नहीं माने गुणनखंड नहीं होता है, तो गुणनखंड नहीं होता तो उसे तुरंत का गुणा कर लिया जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा के एलसीएम निकालते हैं, तो इसके अल्फा गुणनखंड बीटा के गुणनखंड नहीं होगा, तो अल्फा और बीटा में हम गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अब देखना है इसके ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, तो हर में देखना है, हर में ये एलसीएम वाला में मैच कराना है। तो ये इसमें मैच कर गया, अल्फा अल्फा मैच कर गया, क्या मैच नहीं किया, गामा। तो गामा में 1 से गुणा कर दीजिएगा, तो क्या जाएगा, सॉरी गामा नहीं, बीटा है, बीटा नहीं मैच किया, तो बीटा में क्या करें, 1 से गुणा कर देते बीटा। अब प्लस है तो प्लस, फिर काम करना है, देखिए ध्यान से देखना है, फिर अब ये बीटा अभी आप फिर मैच कराते, तो बीटा मैच कर गया, क्या अल्फा मैच नहीं किया है, क्या मैच नहीं किया, अल्फा। तो अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा हो जाएगा, तो क्या गया 1 प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तब काम करना है, देखिएगा अब अल्फा के मान देखिए अल्फा है बीटा है, तो बीटा के मान कितना दिए 11/2। तो देखिएगा अब ध्यान से, जैसे जैसे मान दिए वैसे हम मानों को क्या करेंगे, रख देंगे। तब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा इंटू अल्फा क्या दिए, बीटा प्लस अल्फा क्या दिया, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा के मान कितना है 11/2, सबके बाटा। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 15/2, ये दिया है। तो 11/2 भाग है, तो भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो माने कहने का तो भाग में ऐसे ही नहीं होगा, भागे में नहीं है, हम बाटा के रूप में लिखेंगे। तो 11/2 आई पलटी मारेगा तो गुणे 2/15, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 11/15। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा अल्फा और बीटा के, अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/β का मान कितना है 11/15 होगा। उसी प्रकार कहीं आप एग्जाम में गए, कई प्रश्न आपका ऐसे आ जाए, बोले कि यदि यदि क्वेश्चन दे दे, यदि a, b बहुपद है, माने a और b जो है आपका क्या है, बहुपद है, तो बोलते हैं बहुपद है, किसका बहुपद है, px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। यानी बहुपद जो है आपका px 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक कौन है, a और b है। जब a और b शून्यक होगा तो क्या बोलता है 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या ज्ञात किया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, कहीं यहाँ पर 3 दे दिया, कहीं आप मान लीजिए प्लस 2a दे दिया, अनंत कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया ऐसे, तब कैसे निकलेगा, ये बोल दे क्वेश्चन, यदि a, b बहुपद इसका यानी px बराबर 3x² प्लस x प्लस 15 के जो शून्यक होगा वो a और b होगा, हमारे शून्यक होगा, तो बोलते हैं तो 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात करिए। तो आपको ऐसे ही करना है, देखिएगा हॉल में लिखना है, चूंकि px बराबर 3x² प्लस
x प्लस 15 इस सवाल को उतार देना है। तब लिखे इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी संयुगों के योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब यहाँ पर माइनस तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया। अब बाटा 2, तो बाटा में 2 तो थोड़ी हुआ, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 होगा। तो कितना गया माइनस 1/3 होगा। तब तथा संयुगों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका यहाँ अचर पद 15 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 3। तो अब लिखना है अब अल्फा प्लस देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा उतार दिए। तब अल्फा और बीटा के एलसीएम का जगह अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और अल्फा इंटू बीटा में ये क्या करेंगे, ये अंश वाला हर वाला से मैच करेंगे। तो अल्फा क्या करेंगे मैच करके, बीटा मैच नहीं किया तो बीटा में 1 से गुणा करेंगे तो बीटा जो प्लस होता प्लस। अब सुनिए अल्फा और बीटा में से क्या, ये बीटा ये हर वाला से मैच करे तो बीटा बीटा मैच हो गया, अल्फा नहीं मैच किया तो अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा। तब बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा गया। तो बीटा प्लस अल्फा के मान कितना -1। तो यहाँ पर क्या -1 अब बाटा 2 सॉरी बाटा में 3, तो बाटा में 3 लिखेंगे -1/3। अब अल्फा इंटू बीटा के मान कितना यहाँ पर हाँ 15/3, तो यह 15/3। और क्या करें माइनस लिखना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, -1/3 गुणे 3/15, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1 कम 1 15 कम 15 तो -1/15 हुआ। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। समझ में आ गया? जो आपका एग्जाम हॉल में 2 नंबर के पूछा गया ये प्रश्न 2 नंबर के, इसलिए बाबू आप पूरी बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, पूरा सूटेबल क्वेश्चन को समझिए। अब चलिए उसी प्रकार का आप एग्जाम में जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे कि यदि a, b बहुपद px बराबर कहीं यहाँ पर दे दिया 4x² यहाँ पर कहीं दे दिया 2x प्लस कहीं या a के दे दिया के शून्यक है, माने उसका शून्यक है कौन, a और b है। इस बहुपद के शून्यक a और b है तो बोलता है कि तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आज एग्जाम हॉल में तो कैसे बनाएगा आप सभी लोग, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्वेश्चन को हॉल में उतार देना पड़ेगा। क्या उतारना है, चूंकि px बराबर इस सवाल को उतार देना है, px बराबर 4x² प्लस 2x प्लस 1 उतार दिए। तब लिखना है इसलिए संयुगों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा तब बराबर, अब यहाँ पर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है कितना है 2 है, तो -2 अब बाटा x² का गुणांक कितना है 4 है, तो 4 हो गया। तो एक कटेगा 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, कितना जाएगा -1/2। अब लिखना पड़ेगा आप सभी को, क्या लिखना पड़ेगा, तथा संयुगों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा तो बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है आपका 1 है, अचर पद है ये अचर पद है, तो 1 बाटा x² का गुणांक कितना 4, तो 1/4 हो गया। अब आप सभी को लिखना पड़ेगा अब 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो अल्फा और बीटा के एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जब अल्फा में अल्फा इंटू बीटा से भाग करिएगा, बीटा इंटू अल्फा में अल्फा से भाग करिएगा तो क्या आएगा बीटा आएगा, बीटा में 1 से गुणा करता है बीटा। अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग करना है तो क्या आएगा अल्फा आएगा, अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा, तो ये हुआ बीटा प्लस अल्फा, ये हुआ हमारा बाटा के जोड़ है। अब क्या करें बीटा प्लस अल्फा के मान आपका निकल चुका है कितना -1/2। आप फिर अब बोलता है
यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा के मान निकला है 1/4। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 गुणे क्या जगह 4/1, तो काटे 2 दूनी 4, तो गुणा करिए, गुणा करिएगा तो -1 में 2 से तो -2, अब बाटा में 1, तो बाटा में 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए माइनस कितना 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा -2। किसका होगा, अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा के मान कितना -2। तो आप सभी को अभी तो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जो अगर लड़का या लड़की अगर क्या करता है, कमेंट करता है, उसको और का बेहतरीन ढंग से सही तरीके से का मैथ बनाने को आ जाएगा, क्योंकि उसका तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और जहां पर डाउट होगा वहां पर कमेंट करें तुरंत, वहां पर फिर वीडियो बनाया जाएगा, तो आपको पूरे का डाउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट करना भूले मत, आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और का वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब उसी प्रकार कहीं एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन दे दे, कैसे दे दे, एग्जाम में कोई दे दे कि यदि a, b बहुपद px बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। कोई ऐसे प्रश्न दे दे तब किस प्रकार बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाने में समय नहीं, चुटकियों का खेले प्रश्न, मगर आप भी सीख जाइएगा, प्रश्न को चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। जब पढ़ेगा तभी, नहीं पढ़िएगा ध्यान से पूरे बारीकी से तो मैथ आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मैथ को बनाने से क्या करना है, बनाने के लिए क्या, वीडियो को पूरा सूटेबल स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। मैथ एक ऐसा सिलेबस है जो आपको बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मजा आता है। आप एक बार सीख गए हैं, अब बनाइए, देखिए कितना मजा आता है मैथ बनाने में। उसी प्रकार का प्रश्न देखिए दे दिया ये कि यदि a, b बहुपद px बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है, तो बोलता है 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। प्रश्न यही बोलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल में लिखना पड़ेगा, चूंकि px बराबर x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर इसलिए लिखेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी संयुगों का गुणनफल, संयुगों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x का गुणांक। तो अब देखिए -x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक कितना 1, तो -1, x का गुणांक कितना है n है या कुछ में तो 1 है। अब बोलते x का गुणांक, तो x² यहाँ पर है, तो इसके पहले क्या कुछ भी तो 1 है, तो 1/1 लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, क्या -1 होगा। अब बोलता है कि अल्फा, अब तथा अल्फा इंटू बीटा यानी संयुगों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या, अचर पद बटा x का गुणांक, तो अचर पद कितना 1, अब बाटा में x का गुणांक कितना कुछ भी तो 1, तो 1 देखिए 1/1 लिखा जाता है, 1/1 नहीं लिखा जाए, इसलिए कितना जगह 1 होगा। तो अब लिखिएगा 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो अल्फा और बीटा के एलसीएम लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा में बीटा, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग करेगा तो बीटा आएगा, बीटा में 1 से गुणा तो बीटा प्लस, तो प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग करेगा तो क्या जाएगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुणा तो अल्फा। अब काम करना है अल्फा प्लस बीटा के मान, तो अल्फा प्लस बीटा के मान -1 ये निकला हुआ है, तो क्या जाएगा -1 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो -1 में 1 से भाग करेगा क्या आएगा -1 आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा -1 होगा। और कोई क्वेश्चन उसी प्रकार आपका एग्जाम हॉल में दे दे, कैसे, ऐसे दे दे, कोई लगातार यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पर माने माइनस वाला सीखिए, कोई माइनस माइनस दे दे, कोई x² - x -1 के शून्यक, यानी जो आपका
बोलता है ए और बी है बहुपद इसका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्यक है, तो बोलता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में अगर ऐसे पूछ दिया तब किस प्रकार बनेगा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को हम समझाएंगे, पूरा अच्छी तरह से ब्रेन में सेव हो जाएगा, आपको पूरा मैथ बनाने को आ जाएगा। अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, अगर कोशिश माने देखना भूलते नहीं है और पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन पूरा बारीकी से समझ में आएगा, पूरा सुटेबल क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे वीडियो को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, चूंकि लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तब इसलिए अल्फा यहाँ पर लिखेगा कार्य, इसलिए संयोगों का गुणनफल, सॉरी संयोगों का योगफल, तो संयोगों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेगा, माइनस अचर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, फॉर्मूला होता है तो माइनस, तो माइनस, अब एक्स का गुणांक कितना, माइनस एक, फिर अब माइनस ब्रैकेट में एक ले लीजिए क्योंकि माइनस एक है यहाँ पर। अब बोलते एक्स का गुणा, तो यहाँ पर कुछ भी तो वन है, तो ये माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा, एक ही होगा। अब लिखिए तथा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप सभी को हम सिखाए थे कि संयोगों का योगफल और संयोगों का गुणनफल, यही सिखाए थे ना, तो वही उसी फॉर्मूला से बना रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद आपका क्या है, माइनस एक है, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, तब भाग रहे तो माइनस एक न होगा। तब लिखे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो समझ में आगे बार बार बता रहे हैं ना, तो आप लोग क्या भूलिएगा मत। तो अब अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, एक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस एक, तो भाग रहे हैं तो माइनस एक न होगा, बन गया। उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी प्रकार सवाल कुछ है नहीं, इसमें दम में नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पूरा ब्रेन में समा जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। आपके एग्जाम में पक्का बनाकर ही आइएगा, सबसे पहला बनाइएगा उसको। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, अवता कर क्या कर तो भगा भगा कर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अवताइए मत, अवताइएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पूरे ध्यान से समझिए, पूरे बारीकी से। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन अब देखिए, कहीं यहाँ पर कहीं प्लस दे दे या माइनस दे दे, तब कैसे सवाल बनेगा। प्लस माइनस वाला भी आप सभी को सिखा देते हैं, सीख लीजिए। क्वेश्चन बोलता है यदि ए कोमा बी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के शून्यक है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। तो चूंकि हॉल में लिखे चूंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए एक्स से माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हो गया। तो आप लिखे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अब एक्स का गुणांक कितना है, प्लस वन। तो अब यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में क्या है, प्लस वन। अब काम करना देखिएगा, एक्स का गुणांक कितना है, एक, तक क्या जगह भाग करे तो माइनस एक। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, अचर पद कितना, माइनस एक, तो माइनस एक हो गया। अब बाटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कितना एक, तो इसका भाग रहे तो कितना, माइनस एक। तो अब लिखिए अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर का बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस एक, अब बटा फिर अल्फा इंटू बीटा के मान माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना भाग रहे एक। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा एक। कहीं आपका प्रश्न कहीं ऐसे दे दे, कहीं यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर दे,
तब कैसे बनेगा, तब सेम टू वैसे ही बनेगा। देखिए लिखिएगा, चूंकि हल में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तब इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर था एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखना है यहाँ पर एक्स माइनस, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना -1, तो ब्रैकेट में -1, अब बटा एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक कितना है 1, तो 1 भाग तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब लिखे बराबर, अब अचर पद कितना +1, अब बाटा एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो भाग रहे तो कितना 1, तो अब लिखे अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तब काम करना अल्फा प्लस बीटा के मान, सॉरी बीटा प्लस अल्फा, देखिए बीटा प्लस अल्फा बोलिए, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अल्फा प्लस बीटा बोले चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो उसका मान कितना 1, तो इसका मान कितना 1 हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा के मान भी कितना 1, तो 1 बटा 1 तो बराबर 1 ही आंसर होगा। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को माने यहां से आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने को आ गया, आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो उसी प्रकार इस सवाल के आधार पर हम यहां पर 2-3 गो सवाल लिख देते हैं, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। यहां पर पी एक्स बराबर बहुपद हम लिखेंगे केवल, रहेगा सब कुछ वही निकालने को रहेगा, ए और बी सोने को रहेगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दूसरा सवाल पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तीसरा सवाल पी एक्स बराबर कहीं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चौथा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1। पांचवा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। ये प्रश्न कहीं आ गया हो, तब किस प्रकार अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालेगा। सेम इस सवाल है, इस पर रख बारीकी से ऐसे ही सॉल्व करेगा, इसी प्रोसेस पर सॉल्व करेगा तो इतना मान आंसर पूरा करेक्ट आएगा, सही आंसर आएगा मान। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपको पूरे का हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बताए, आप भी स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।